जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात 42 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे सुभाष चंद्र त्यागी जी से कराऊंगा। सुभाष चंद्र त्यागी जी जो गाजियाबाद कचहरी के एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से आते हैं और आज हमारे सामने आज आपके बीच भारतीय दंड संहिता 498A के बारे में बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब, सुभाष चंद्र त्यागी जी, आप 42 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं और एक अच्छे वकीलों में गिने जाते हैं। आप 498A के बारे में, भारतीय दंड संहिता 498A के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो दहेज से प्रताड़ित महिलाएं आती थीं कचहरी में, जो दहेज से पीड़ित रहती थीं, उनके लिए भारत सरकार ने एक प्राविधान किया कि इससे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। और दहेज से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने 498A का निर्माण किया। क्योंकि पहले से कोई दहेज के प्रति कोई अपराध घोषित करके सरकार ने और दंड का वो नहीं किया हुआ था, इसलिए 498A में उन्होंने दंड का प्राविधान किया है। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। यदि कोई आदमी दहेज मांगने में और उसे प्रताड़ित करने में अपराधी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है। लेकिन देखने में ये भी आता है कि इस सेक्शन का बहुत ही दुरुपयोग भी किया जा रहा है। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो इसमें दूर दराज के रिश्तेदारों तक को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, ताकि उन पर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करके और उनसे कहीं ना कहीं अपनी सही मायने में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके, जो बड़ी ही घिनौनी बात है और समाज को तोड़ती है। जिस बाबत इस दंड विधान का निर्माण किया गया था, उस उद्देश्य को पूरा ना करके लोग अपने अनेकों उद्देश्य इसमें पूरे करने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी गलत बात है। जबकि पीड़ित महिला को ईमानदारी से न्याय मिलना चाहिए, ये सच है। और ये भी सच है कि भारत सरकार के द्वारा जो अथक प्रयास किया जा रहा है कि भाई दहेज की प्रताड़ना ना हो, लेकिन साथ हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये पाया है कि भाई दहेज के भी काफ़ी फर्जी मामले पाए जाते हैं और उनमें अनावश्यक रूप से जो पुरुष वर्ग है उसके रिश्तेदारों को झूठा फंसाया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सुभाष चंद्र त्यागी जी, जैसे कि आप 42 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं और गाजियाबाद के एक अच्छे अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं, आप 3/4 DP एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दहेज जितना मांगना अपराध है उतना देना भी अपराध है। उसमें यही कहा गया 3/4 में कि जिस तरह से दहेज लेने वाला दोषी है उसी तरह से दहेज देने वाला भी दोषी है। लेकिन हमारे समाज की संरचना ही इस प्रकार की है कि दहेज देने को लोग उपहार का नाम दे देते हैं, देते दहेज हैं लेकिन उसे फिर कहते हैं कि हमने उपहार दिए थे, और लेने वाला भी कहता है कि मैंने दहेज नहीं लिया दिया, मुझे तो केवल इन्होंने उपहार दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो भिन्न बुराइयां हैं उनको रोकने के लिए ही इस एक्ट का प्राविधान किया गया है और उसमें सजा का प्राविधान भी किया गया है कि यदि कोई गैर कानूनी रूप से दहेज मांगता है तो उसे दंड दिया जा सके। सुभाष चंद्र त्यागी जी, शादी के 7 वर्ष के बीच में और 7 वर्ष के बाद में क्या कोई ऐसा रूल है जो लागू होता है? 7 वर्ष जहाँ तक प्रश्न है, 7 वर्ष जो मृत्यु है नवविवाहिता की, यदि वो 7 वर्ष के दौरान हो जाती है तो 3/4A का निर्माण होता है। 3/4B जो है
उसमें अपराध गवर्न होता है, लेकिन दहेज प्रताड़ना के मामलों में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। सुभाष चंद्र त्यागी जी कहते हैं कि बुजुर्ग कड़वा बोलते हैं परंतु सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने सबको ही बताया कि दहेज जितना अभिशाप है, लेने वाले के लिए, देने वाले के लिए भी उतना ही अभिशाप है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ अच्छाई जितनी तेज़ी से चलती है, बुराई उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से चलती है, और वो बुराई तरफ उस मामले को लपेट लेती है। मतदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से मतदान के बारे में? हिंदुस्तान में जो मतदान होता है। मतदान ठीक है, हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया सही अपनाई जा रही है सरकार द्वारा, और लोग मतदान नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान में भाग लेना चाहिए। ऐसी क्या वजह है जो मतदान नहीं करते, जो देश की जनता रुचि नहीं लेती? एक तो हमारी जनता अभी भी बहुत बड़ा भाग जनता का अशिक्षित है, उसे मतदान की सही मायने में यही पता नहीं है हम क्या इस मतदान के द्वारा किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो ये जानते ही नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि हम मतदान करने जाएंगे, हमारा टाइम ख़राब होगा और हमारी जो दाढ़ी है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो अपनी दाढ़ी बजाना पसंद करते हैं और मतदान में भाग लेना पसंद नहीं करते। सुभाष चंद्र त्यागी जी, क्या ये बात एसी वालों पर भी लागू होती है? नहीं, एसी वाले जो हैं वो आलसी हैं, जो एसी में रहते हैं वो लोग आलसी हैं और आलस के वशीभूत नहीं जाते हैं, जबकि उन्हें पिनलाइज किया जाना चाहिए कि वो जानते भी हैं और उन्हें पता भी है, लेकिन वो आलोचना बाद में करते रहते हैं, लेकिन मतदान में भाग कम लेते हैं। ये बड़ी विडंबना है। सुभाष चंद्र त्यागी जी, क्या कंडोलेंस होनी चाहिए? जहाँ तक बार में कंडोलेंस का प्रश्न है, हाँ, सीटिंग अधिवक्ता की यदि मृत्यु होती है तो उसके लिए कंडोलेंस का जो प्राविधान रखा गया है वो बहुत आवश्यक है और होनी भी चाहिए। लेकिन यदि कोई कचहरी आता ही नहीं है और काफ़ी अंतराल से भी कचहरी वो नहीं आए हैं और हमारी बार के वो सदस्य भी नहीं हैं, तब हम कंडोलेंस करते हैं तो गलत बात है। या रिश्तेदारों के प्रति संवेदना जताना अलग बात है, लेकिन कंडोलेंस करके कचहरी का कामकाज ठप करना गलत बात है। 2019 का लोक चुनाव बहुत करीब है, कुछ कहना चाहेंगे आप? 2019 के चुनाव में सभी नागरिकों को भरपूर मतदान करना चाहिए और एक अच्छी और बढ़िया सरकार बनानी चाहिए, ताकि सरकार अपना खुल के देश की सेवा कर सके। सुभाष चंद्र त्यागी जी, जैसे कि आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो मतदान है, जो वोट है, वो पार्टी को देखकर देनी चाहिए या कैंडिडेट को देखकर देनी चाहिए? वो पार्टी को ही देख के देनी चाहिए। सबसे प्रथम पार्टी, सेकंड नंबर पर कैंडिडेट आना चाहिए। यदि कैंडिडेट अकेला है तो क्या करेगा? उससे कुछ नहीं कर सकता है। पार्टी ही यदि है, चाहे हो कोई भी पार्टी, लेकिन पार्टी प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, कैंडिडेट सेकंड स्थान पर होना चाहिए। जल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जल का तो ये सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र त्यागी जी, जैसे कि आप 42 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं, क्या आपको कभी हाईकोर्ट बेंच की कभी महसूस नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे कभी नहीं हुई। मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी हाईकोर्ट बेंच की कमी की महसूस नहीं हुई। क्या उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बढ़ना चाहिए? हाँ, यदि उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में बटेगा तो अच्छी सरकार होगी और अच्छे से लोग काम करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में केसेस की बहुत पेंडेंसी है। ये जो पेंडेंसी है, इसको एक कहावत के रूप में बीरबल की खिचड़ी कहा जाने लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पेंडेंसी का, जहाँ तक मुकदमों की पेंडेंसी का प्रश्न है, जनसंख्या ही बहुत बड़ी है और मुकदमों की भी बहुतायत है, तो पेंडेंसी तो रहेगी ही। सरकार भी कितना ही अथक प्रयत्न कर ले और कितने ही जजों का निर्माण कर ले, यहाँ पेंडेंसी जरूर रहेगी। सुभाष चंद्र त्यागी जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित समाज ही चहुमुखी प्रतिभा पैदा करता है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है देश में। शिक्षा, प्रत्येक आदमी को शिक्षित होना आवश्यक है और होना चाहिए। सुभाष चंद्र त्यागी जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।
हमारे साथ हैं सुभाष चंद त्यागी जी, जो कि 42 वर्ष पूर्व से गाजियाबाद कचहरी में वकालत कर रहे हैं और सीनियर अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।